लेथेल को इरिटेलिस की चिंता होने लगी। जब वह अभी भी अपनी आत्मा की स्थिति में चलने में सक्षम थी, तो उसने उसे डार्क एल्फ क्वीन के मुकुट के साथ देखा। उसने अपना चेहरा बंद कर लिया और महसूस किया कि उसके और इरिटेलिस के बीच गुलामी का बंधन था। जब उसने देखा कि उसका संबंध अभी भी कायम है, तो लेथेल ने राहत की सांस ली। लेथेल ने सबको देखा और धीरे-धीरे से कहा, ये दुनिया सुरक्षित या सुंदर नहीं है, क्योंकि आप सुरक्षित हैं। ये खतरे, दर्द, निराशा और क्रूरता से भरा है। जब आपके पास पूर्ण शक्ति होगी तब आप इस दुनिया की सुंदरता का आनंद ले पाएंगे। सर्दी, गर्मी, ग्रीष्म और वसंत सभी ने ये सुना सिर हिलाया। अंततः पिछले 7 दिनों में न केवल उन्हें लेथल ने बहुत सी चीजें सिखाई, बल्कि उन्होंने कई ऐसी चीजें भी देखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। रक्तपिपासु राक्षस और सुंदर दिखने वाले शूरवीर व्यक्तित्व शैतानों जैसे हैं। भयानक लड़ाइयां जिनके निकट जाने की उनकी हिम्मत नहीं थी और वे केवल दूर से ही देख सकते थे। हालांकि उन्होंने देखा कि वह इस जंगल का केवल एक हिस्सा था, इस दुनिया का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, फिर भी यह उन्हें डराने के लिए पर्याप्त था। लेथल को लगा कि वातावरण उदास हो गया है और उन्होंने विषय बदल दिया। आपने अपनी शक्ति को किस हद तक जागृत किया है? समर सबसे पहले बोला, हे। प्रभु, अब मैं आग पैदा कर सकता हूँ। निश्चित समय पर उसने अपनी शैली की उंगली हिलाई और एक ज्वाला दिखाई, जो उसकी उंगली के ऊपर मंडरा रही थी। लेथेल, बस इतना ही। भगवान, क्या आपको नहीं लगता कि यह अच्छा है? समर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने ऐसा करने के लिए लगातार 7 दिनों तक अभ्यास किया। लेथेल, मैं सुपर बनाने के लिए जिस आग का उपयोग करता हूँ वह आपकी आग से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। ग्रीष्मकाल, बैककोजी, तुम्हारा क्या हाल है? विंटर। विंटर ने अपने हाथों को एक दूसरे के समानांतर ऊपर उठाया, फिर बर्फ का एक गोला धीरे धीरे संघनित होकर उसके हाथों के बीच में लगा। बर्फ का गोला धीरे धीरे बड़ा हो गया और टेनिस बॉल के आकार तक पहुंच गया और फिर रुक गया। हालांकि वह दिखने वाली ठंडी हवा बेहद भयानक थी और उन चारों ओर थोड़ी ठंड लग रही थी। विंटर ने धीरे से कहा, माफ करना भगवान, मैं केवल यही कर सकती हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने अपने हाथ हिलाए और बर्फ का गोला दूर जाकर चट्टानों से टकराया। धमाका, तुरंत ही प्रभाव के 5 मीटर के दायरे में सब कुछ जम गया। ग्रीष्मकाल, डिग्री। लेथेल ने संतोष से सिर हिलाया, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारा क्या हाल है? उसने खुद को जोश में देखा। वह भी धीरे धीरे मुस्कुराई, अपना दाहिना हाथ मेज पर रखा और फिर हल्के से अपनी तर्जनी अंगुली मेज पर थपथपाई। ठक ठक ठक। ठीक इसी समय एक कनखजूरा जमीन से रेंगता हुआ आया और उसकी तर्जनी उंगली के चारों ओर लिपट गया। ऑटम मुस्कुराई, कनखजूरे को उठाया और कहा, मैं इस कनखजूरे से जंगल में मिली थी। हालांकि यह छोटा है, लेकिन इसका जहर एक बड़े जंगली जानवर को मारने के लिए पर्याप्त है। मुझे भी लगता है कि यह कनखजूरा विकसित हो सकता है। थोड़ी ही देर में जब ये कुछ अन्य राक्षसों को खा लेगा तो यह सफलतापूर्वक विकसित हो जाएगा। हालांकि यहाँ कोई नहीं जानता था कि सेंटीपीड का जहर कितना शक्तिशाली था, लेकिन वे उसके शरीर के चारों ओर एक बैंगनी आभा तैरती हुई देख सकते थे, जिससे हर किसी की रीढ़ में ठंडक महसूस हो रही थी। लेथेल ने अब अपनी थोड़ी रगड़ी और कहा, बहुत बढ़िया, और तुम, स्प्रिंग? भगवान, मैं, स्प्रिंग हकलाते हुए बोली, मैं अभी यही कर सकती हूँ। शर्मिंदगी को दबाने के लिए उसने गहरी सांस ली, फिर अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। अभी सभी के शरीर पर ठंडी हवा बह रही थी, जिससे सभी को आराम महसूस हो रहा था। लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ये बहुत अच्छा है। आप लोगों को चोट लगने पर कम दर्द महसूस करने में मदद कर सकते हैं, आप रक्तस्राव को रोक सकते हैं और छोटी चोटों को ठीक कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप सभी ने बहुत अच्छा किया, सिवाय आपके, समर। गर्मी, अंडरस्को विंकिंग फेस। वह मुंह बनाकर सिर झुकाए खड़ी थी, उसका चेहरा बेहद असहज लग रहा था। ठीक है, तुम्हें बस और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि तुम अवश्य सफल होगे। लेथेल ने समर के सिर पर थपथपाते हुए कहा। उसने विरोध नहीं किया, इसके बजाय उसने उसके हाथ का आनंद लिया, उसके चेहरे पर खुशी दिख रही थी। हालांकि लेथेल ने अचानक बोलना जारी रखा। उसने सभी की ओर देखा, उसकी आवाज थोड़ी गंभीर थी, लगता है आप कुछ भूल गए हैं। चारों लड़कियों ने लेथेल की बातें सुनी और गंभीरता से सोचा, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वे क्या भूल गईं। भगवान, कृपया हमें और अधिक सिखाएं, शरद बोला। लेथेल ने सिर हिलाया और कहा, आप सभी केवल ताकत और हमला करने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, आप उतनी ही महत्वपूर्ण चीज को भूल रहे हैं, बचाव और भागने की क्षमता। रक्षा, पलायन, ग्रीष्म और वसंत ने उलझन में पूछा। हालांकि सर्दी और शरद को कुछ समझ में आ गया। लेथेल ने सिर हिलाया और समझाया, ये सही है, आप लड़ने की क्षमता पर बहुत अधिक जोर देते हैं, हालांकि ये दुनिया आपके विचार से कहीं अधिक भयानक है, आपने भी इसकी भयावहता देखी है। यही कारण है कि आप हमेशा अपने दुश्मनों को हरा नहीं सकते। दुश्मन इतना मूर्ख नहीं है कि हमेशा आपके साथ एक बनाम एक लड़ना चाहे। अगर आप धोखा खा गए और इतने सारे दुश्मनों की घेराबंदी में फंस गए तो आप क्या करेंगे? आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप लड़ेंगे भी तो निश्चित रूप से हार जाएंगे। उस समय आपको भागने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए अब से तुम्हें कोई ऐसा तरीका या कौशल खोजना होगा जो तुम्हें भागने में मदद कर सके, समझे? चारों ने एक स्वर में कहा। उन्होंने ये भी महसूस किया कि लेथेल ने यह अनुरोध इसलिए किया क्योंकि वह वास्तव में उनकी सुरक्षा के बारे में चिंतित था। बेशक वे स्वयं मरना नहीं चाहते, इसलिए वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का कोई न कोई रास्ता अवश्य ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। खाने के बाद शरद और वसंत सफाई और बर्तन धोने के काम में लग जाते थे, जबकि सर्दी और गर्मी आसपास के इलाके की सफाई कर रही थी। लेथेल को बेशक कुछ और करने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार खाना तो वही बनाता था और अब जब सबने खाना खा लिया है तो वह बर्तन धोने का काम नहीं करना चाहता था। वह पेड़ के नीचे बैठ गया और दूर एक अन्य पेड़ के नीचे लेटे डोरेक की ओर देखते हुए आह भरने लगा। 7 दिन बीत चुके थे, लेकिन डोरेक अभी भी नहीं जागा था। उसे नहीं पता था कि विवा क्या कर रही थी, नहीं उसे पता था कि डोरेक विवा के नारकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को सहन कर पाएगा या नहीं। इसके अलावा वह ऊर्जा स्थान में प्रवेश करके यह नहीं देख सकता था कि विवा क्या कर रही थी, क्योंकि उसने उसके ऊर्जा स्थान को बंद कर दिया था, और यद्यपि वह जादुई ऊर्जा का सामान्य रूप से उपयोग कर सकता था, फिर भी वह उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था। अंत में लेथेल केवल आहें भरकर प्रतीक्षा कर सकता था। अचानक स्प्रिंग उसके पास आए, अपना सिर झुकाया और कहा, गांव के मुखिया डोरो आपसे मिलना चाहते हैं। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी। वह जानता था कि डोरो निश्चित रूप से उसे ढूंढेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इसमें इतना समय लगेगा। ठीक है, उसे यहाँ आने दो। स्प्रिंग ने अपना सिर झुकाया और जल्दी से चली गई।
कुछ देर बाद डोरो धीरे धीरे पास आया। उसकी शक्ल बहुत बुरी लग रही थी। उसके बाल भी पूरी तरह सफेद हो गए थे और चेहरे पर झुर्रियां भी बढ़ गई थीं। डोरो कांपते हुए लेथेल के सामने आया, फिर घुटनों के बल बैठ गया, सिर झुकाया और बोला, भगवान, आप मुझसे डोबा के बारे में पूछना चाहते हैं, है ना? ये सुनकर डोरो का शरीर और भी जोर से कांप उठा। उसे शर्मिंदगी और दुख दोनों महसूस हुए। हाँ, कृपया इस जनजाति को बचाओ। वह लेथेल ने अपना सिर हिलाया, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। क्यों? डोरो ने अपना सिर उठाया। उसकी बूढ़ी और फीकी आंखों से आंसू बह रहे थे। केवल थोड़ी सी रोशनी बची थी, मानो ये साबित करने के लिए कि वह अभी भी जीवित है। वह चिंतित और भयभीत था और बोला, भगवान, क्या आप इस जनजाति को छोड़ने की योजना बना रहे हैं? लेथेल ने आह भरते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने स्वयं ही अपना प्रकाश त्याग दिया है। डोरो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है? ये तुम ही थे जिसने मुझे डोबा को शक्ति देने के लिए कहा था। जब डोरो को पता चला कि वह निराश है, तो उसने अपना सिर झुका लिया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि लेथेल को क्या जवाब दे। ठीक है, तुम वापस जा सकते हो। हर चीज की अपनी नियति होती है। अगर इस जनजाति की नियति समाप्त हो गई है, तो इसे समाप्त होने दो। नहीं, धमाका। डोरो ने तुरंत अपना सिर जमीन पर रख दिया। उसके माथे से खून बह रहा था और उसकी आवाज थकी हुई लग रही थी। भगवान, कृपया मेरी मदद करो। बस इस बार। मैं जानता हूं कि मैंने जो किया वह गलत था। मैं जानता हूं कि मेरे फैसले गलत हैं, लेकिन इस जनजाति में हर कोई गलत नहीं है। वे मर नहीं सकते। वे लेथेल ने आह भरकर अपना सिर हिलाया, मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। कृपया, मैं डोरो हकलाया। उसके लापता चेहरे पर दर्द बह रहे थे। धमाका। अचानक दूर से रोशनी की एक किरण चमकी, जहां डोरेक लेटा हुआ था। वह धीरे धीरे खड़ी हुई और उसके चारों ओर की रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। डोरेक ने अपने हाथ भींच के लिए। उसके एंडरसन पहले से बिल्कुल अलग थे। अहंकार कम हो गया, क्योंकि उसका स्थान शांति और हर चीज के प्रति अवसाद आ गया। डोरेक लेथेल के सामने आया, जमीन पर घुटनों के बल बैठा और पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ अपने सिर जमीन से सता दिया। भगवान, आपकी प्रति अपनी कृतज्ञता को करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं केवल इतना कह सकता हूँ, मेरा जीवन सच्चा है। मैं निश्चित रूप से आपकी प्रति सदैव वफादार रहूंगा और इस दुनिया पर आपकी रोशनी चमकाऊंगा। नोबलबन.com पर नया अध्याय खोजें। हालांकि, हे ईश्वर, आपकी सेवा करने से पहले कृपया मुझे इस जाति को बचाने की अनुमति दें। ये सुनकर लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या तुम सचमुच उन्हें बचाना चाहते हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था? क्या तुम्हें याद नहीं है कि जिस गांव के मुखिया पर तुम भरोसा करते थे, उसने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था? डोरो ने जब ये सुना तो वह चौंक गया। उसे पछतावा और शर्मिंदगी दोनों महसूस हुई, लेकिन इस समय वह अपना अभिमान त्यागने के लिए तैयार था। उसने जल्दी से डोरेक की ओर देखा और विनती की, डोरेक, कृपया सबको बचा लो। मुझे पता है कि आप अभी भी हर किसी की परवाह करते हैं और इस जनजाति की परवाह करते हैं। डोरेक, कृपया, जब तक आप सभी को बचाते हैं, मैं आपको गांव का मुखिया बनने देने को तैयार हूं। गांव की खूबसूरत महिलाएं और भोजन आप अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकते हैं। डोरेक ने डोरो की बात नहीं सुनी। वह बस चुपचाप अपना सिर झुकाए लेथेल के शब्दों की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे कोई कारण बताओ, लेथेल ने धीरे से कहा। डोरेक अब बोला, बस, मैं इस जनजाति में पैदा हुआ था। भले ही उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन मैंने एक बार कसम खाई थी कि अगर यह जनजाति जानलेवा खतरे में पड़ी तो मैं उन्हें बचाऊंगा। डोरेक, शुक्रिया, डोरो ने भावुक होकर कहा। इस समय उसे एहसास हुआ कि वह कितना मूर्ख था कि उसने सबकी बात सुनी और डोरेक पर नहीं बल्कि डोबा पर भरोसा किया। मुझे धन्यवाद मत दीजिए। डोरेक ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इस बार आपको केवल मुझे पालने के लिए आपका ऋण चुकाने के लिए बचा रहा हूँ। तुम्हें बचाने के बाद मैं और वह जनजाति एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। डोरो कांप उठा। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। हालांकि डोरेक इस बार जनजाति को बचाने के लिए सहमत हो गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि भविष्य में इस जनजाति को किसी और खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि डोराक गांव का मुखिया बनना स्वीकार कर लेता है, तो डोरो को अधिक सहजता महसूस होगी, क्योंकि वह सोचता है कि यह उसके सभी पापों के समाप्त हो जाने के बराबर है। उसके बाद उसे केवल आराम से जीवन जीने की जरूरत है, क्योंकि भविष्य के सभी खतरों को डोरेक द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। हालांकि डोरेक उतना बेवकूफ नहीं है जितना वह सोचता है। जहां तक मौजूदा डोरेक की बात है, वह ऐसी मूर्खतापूर्ण स्थिति के लिए लालची नहीं है। वह दुनिया को और अधिक देखना चाहता था और खुद को चुनौती देना चाहता था। सबसे खास बात यह है कि डोरेक भगवान बनना चाहता है। डोरो कांप उठा और बोला, डोरेक, क्या तुम भूल गई हो कि इस जनजाति ने तुम्हें कैसे पाला? क्या तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हारी कितनी मदद की थी? डोरेक ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं भूला नहीं हूं, मुझे अच्छी तरह याद है। क्यों? लेकिन डोरेक ने डोरो के शब्दों को बीच में रोकते हुए कहा, आप मुझे विकसित होने में मदद करने को दूसरों के लिए एक चट्टान बनाने के साथ भ्रमित कर रहे हैं। डोरो, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुमने मुझे किस लिए पाला है। तुम मुझे अन्य लोगों के लिए गांव का मुखिया बनने का एक कदम बनाना चाहते थे, है ना? जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने हर तरह के अन्याय का अनुभव किया। उस समय तुम कहाँ थे? क्या तुमने कभी मेरी रक्षा की? क्या तुम कभी मेरी मदद के लिए खड़े हुए? ये सुनकर डोरो ने अपने दांत पीस लिए और सिर झुका लिया। ठीक वैसे ही जैसे डोराक ने कहा था, डोरो ने डोराक की कद्र नहीं की और उस पर कभी भरोसा नहीं किया। डोरो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें मुझे लेने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं मूल रूप से इस जनजाति से नहीं हूं। क्या? डोरो चौंका। तुम्हें ये कैसे पता? डोरेक ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये जानने की जरूरत है कि इस समय के बाद मैं इस जनजाति की बिल्कुल भी परवाह नहीं करूंगा। हे भगवान, कृपया मेरी यह अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए, अन्यथा मेरा मन हमेशा के लिए इस बात से पीड़ित रहेगा। ये सुनकर लेथेल ने सिर हिलाया। उसे पता था कि यह डोरेक के दिल पर गहरी चोट होगी। यद्यपि इस जनजाति ने उसकी कोई मदद नहीं की, फिर भी उसका भाग्य और इस जनजाति का भाग्य जुड़ा हुआ था। यदि वह चाहता है कि डोरेक इस जनजाति को पूरी तरह त्याग दे, तो उसे इस जनजाति के साथ अपने भाग्य को जोड़ने वाले धागे को काटना होगा। उन्होंने सोचा कि शायद यह एक पुरुष नायक के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो उसे नौसिखिया नक्शे से बाहर निकलने और बड़े नक्शे में प्रवेश करने में मदद करती है। लेथेल ने थोड़ा सिर हिलाया। अच्छा, ऐसा लगता है यही वह समय है जब आप भाग्य के उस धागे को काट सकते हैं जो आपको इस जनजाति से जोड़ता है। आज से ये स्थान अब तुम्हारे कबीले का नहीं है, डोरो।
डोरेक द्वारा तुम्हारे कबीले को सफलतापूर्वक बचा लेने के बाद तुम्हें और सभी को कहीं और जाकर रहना चाहिए। भगवान, आप। डोरो रोया, उसने नहीं सोचा था कि उसने जो गलती की है वह इतनी गंभीर है कि डोरेक या भगवान भी इस जनजाति को छोड़ देंगे। लेथेल ने अपने अंतरिक्ष बैग से एक छोटा सा रत्न निकाला, उसे डोरो के सामने फेंक दिया और कहा, इसके अंदर कुछ भोजन और शारीरिक शक्ति बढ़ाने की एक विधि है। मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, तुम अपने कबीले के विकास के लिए इस पर भरोसा कर सकते हो। अब से तुम्हारे कबीले का मुझसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। जीना या मरना, नष्ट करना या विकास करना, ये सब आप पर निर्भर करता है। उम्मीद है आप कोई और गलती नहीं करेंगे। डोरो के कांपते हाथों ने मोती उठाया, आंसू दो धाराओं की तरह बह रहे थे। हालांकि वह जानता था कि अब उसके पास पीछे मुड़ने का कोई मौका नहीं था। भगवान ने उनसे रिश्ता पूरी तरह तोड़ दिया था। डोरो ने मोती को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया, अपना सिर झुकाया और सम्मानपूर्वक कहा, भगवान, भले ही आप अब मेरी रक्षा नहीं करते, लेकिन आप हमेशा मेरे भगवान रहेंगे। इस समय लेथिल ने देखा कि डोरो के चारों ओर का कोहरा अचानक से सफेद हो गया है। इसका मतलब है कि लेथिल के प्रति उसका विश्वास और वफादारी डोरेक और बाकी 4 लड़कियों के समान ही है। हालांकि लेथिल को अब इसकी परवाह नहीं थी। उसने ये शब्द इसलिए कहे क्योंकि वह वास्तव में अपने और इस जनजाति के बीच के रिश्ते को खत्म करना चाहता था। उन्होंने इस जनजाति की बहुत मदद की, हालांकि उन्होंने जो किया वह इस जनजाति को रसातल में पहुंचाने के लिए अपने सभी प्रयासों को लगाने जैसा था। लेथिल के पास भी अब उनकी मदद करने के लिए पर्याप्त धैर्य नहीं था। इसके अलावा उसकी चुनौती डोरेक पर लक्षित थी, इस जनजाति पर नहीं। इसीलिए वह और अधिक परेशानी नहीं चाहता। भले ही इस समय डोरो ने उस पर पूरी तरह से भरोसा किया हो, लेकिन ये सब निरर्थक था। यह आप पर निर्भर है। लेथिल ने अपना हाथ हिलाया। डोरेक ने आदरपूर्वक सिर झुकाया, फिर डोरो को लेकर चला गया। डोरो ने अपना सिर घुमाकर एक बार फिर लेथिल की ओर देखा और पत्थर को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उनके जाने के बाद लेथिल ने आह भरते हुए कहा, आपको इस तरह छिपने की जरूरत नहीं है। शीत, शरद, वसंत और ग्रीष्म ने यह सुना और एक बड़े पेड़ के पीछे से निकलकर उसकी ओर चल पड़े। क्या आप मुझसे विनती करना चाहते हैं कि मैं उस जनजाति को न छोड़ूं? लेथिल ने भौहें सिकोड़कर पूछा। चारों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा, फिर लेथिल की ओर देखा। इस समय समर ने अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखा और बेहद असहज भाव से कहा, हाँ, उनकी मूर्खता के कारण उन्हें यही परिणाम भुगतना होगा। ये सही है। विंटर ने भी सिर हिलाया और धीरे से कहा, भगवान, मुझे बस इस बात की चिंता है कि आपकी दयालुता आपको उनकी मदद करना जारी रखने के लिए मजबूर करेगी। लेथिल ने अपना सिर हिलाया, ठीक है, आपको मुझे सांत्वना देने की आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। शरद ने अब अपना सिर झुकाया और कहा, भगवान, आखिरकार हम उस जनजाति में पले बड़े हैं। ये कहना सच नहीं है कि आप लोगों के मन में जनजाति के लिए कोई भावना नहीं है। हालांकि मैं और बाकी सभी लोग भी उनसे अपना रिश्ता खत्म करना चाहते हैं। अब हमारे मन में उन्हें बचाने के बारे में कोई विचार नहीं है। अभी मेरे दिल में और हर किसी के दिल में केवल एक ही विचार है, आपके प्रति वफादारी। लेथिल ने आह भरकर सिर हिलाया, अभ्यास जारी रखो, मैं अचानक निरीक्षण करूंगा। समर ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, आप हमेशा सरप्राइज चेकिंग की बात करते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले कभी ऐसा करते नहीं देखा। समर, तुम, हे। समर ने सुना कि लेथिल क्या कहने वाला था और जल्दी से भाग गया। लेथिल ने खुशी से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। इस समय स्प्रिंग अचानक बोली, भगवान, हमें एक नया जीवन देने के लिए धन्यवाद। उसने स्प्रिंग को बोलते हुए सुना और खड़ा होकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जब तुम मेरे प्रति वफादार हो तो तुम इसी की हकदार हो। शरद और शीत भी अजीब भाव भरी आंखों से लेथिल की ओर देख रहे थे, हालांकि उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। सबके चले जाने के बाद लेथिल पेड़ के पास वापस आया और अपने ऊर्जा स्थान में प्रवेश करने लगा। जब वह अंदर गया तो उसने तुरंत विवाह को देखा। लेथिल बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसके विपरीत उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, ओए, तुम हाल ही में क्या कर रहे थे? डोरेक, क्या वह ठीक है? NUN के लिए नोबलबिन.com पर जाएं। विवाह ऊर्जा पूल के पास बैठी थी, उसकी छोटी छोटी टांगें एक प्यारी सी बच्ची की तरह लगातार पानी की सतह से खेल रही थी। हालांकि लेथिल को वह आकर्षक नहीं लगी, इसके विपरीत जब वह उससे मिला तो उसे रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। विवाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हे, ऐसा लगता है कि आप उसके बारे में बहुत चिंतित हैं। बेशक, लेथिल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आखिरकार वह मेरा सबसे भक्त और वफादार अनुयायी है। अगर वह मनोवैज्ञानिक रूप से डरा हुआ है या उसे कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, तो मैं उसके जैसा अच्छा प्रतिभाशाली व्यक्ति कहां पा सकता हूं? चिंता मत करो, विवाह ने अपना सिर झुकाया और कहा, वह जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। ऊर्जा स्थान में उसने लगभग 1 वर्ष बिताया, हालांकि उसने बाहरी दुनिया का सामना करने के लिए आवश्यक लगभग सभी चीजें सीख ली हैं। मुझे लगता है वह सचमुच भगवान बन जाएगा। अगर वह भगवान नहीं भी बनता है तो कम से कम वह एक भयानक अस्तित्व बन जाएगा। लेथिल, मुझे लगता है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। न केवल वे 4 लड़कियां, बल्कि यह बच्चा भी बहुत अजीब है। भले ही उस लड़के की प्रतिभा उत्कृष्ट नहीं है, वह स्वयं दुनिया की इच्छा से सुरक्षित नहीं है, लेकिन वह अजीब तरह से मजबूत है। लेथिल, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। बिल्कुल, तुम कौन हो?